श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 5वां युद्ध खंड 27वां अध्याय संठ चोर की उत्पत्ति थी तथा अथा नयश्च मुचरित प्रेमत विष्णुवे मुने यश सवरण मात्रेण शिवभक्ति दर्दा भवेत। सनत कुमार बोले है मुनि, अब आप संतर्जिता एक और चरित प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसे सुनने मात्र से संतर्जित प्रति दर्द भक्ति उत्पन्न हो जाती है। संत चूरा विदो वीरो दानो देव तंतट यथा शिव निहतो रणमुदिन त्रिशूलत तच्छ सम्मुचरितम दिव्य पवित्रम पाप नाशनम सुरनु व्यास सु सपदित्या वचिम सुसन्यत सत्वम मरीचेस तन्यो धातु पुत्रो य तस्यप मुनि स धर्मिष्ठ सृष्टितर्ता विद्या तप प्रजापति दक्ष प्रीत्या दतो तस्मै निज तन्या से तरोदस तासा परशुति पर सभम न तथया बहुविस्तरता यत्तल देवादिनिथलम चलाचलम भूजदत् विस्तरात् तत्पर वटुम च तम समो तिलोतेत परस्तुत सुरनो वृत्तांत शंभु लीला निवत्तम च यत् तदेव तथया मयध सुरनु भक्ति प्रवर्धनम तासु तस्यप पत्नीषु दनु सत्यवता वरांदना महारूपवती साधवी पति सौभया वर्धिता आसस्य तस्या तनो पुत्रो भवो बलवतरा तेषा नामानि नोच्यन्ते विस्तार भयतो मुने तेष्वेतो विपरचिते सतु महाबल परातरम तत्पुत्रो धार्मितो दम्भो विष्णु भक्तो जितेन्द्रिय नासीद तन्यो वीर सत तंचित तापरो भवत सूत्राचार्य दुरुम तीर्त्वा तिर्शन मंत्रमवापय तपस् चातार परम पुस्तर्य वर्ष तम तिर्शन मंत्रम जचापवे दीर्घ बदवासनम चिरम। एक संत चूर नामक दानव था जो महावीर और देवताओं के लिए तंत्र था। शिवजी ने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में उसका वध किया, हे व्यास जी उस पवित्र पाप नाशक तथा दिव्य चरित्र तो आप अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं आपके सन्ने से आप तो कह रहा हूँ। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के मरीचि नामक पुत्र हुए। उन मरीचि के पुत्र जो तस्य मुनि हुए, वे बड़े धर्मशील सृष्टिकर्ता विद्वान तथा प्रजापति थे। दक्ष उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्याएं प्रदान की। उनकी बहुत सी संतानें हुई, जिन्हें विस्तार के लिए यहाँ कहना संभव नहीं है। उनसे ही संपूर्ण देवता तथा चलाचल जगत उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में उन तो विस्तार से कहने में कौन समर्थ है। अपरुष्टुत वृत्तांत तो सुनिए, जो शिवलीला से युद्ध तथा भक्ति तो बढ़ाने वाला है। मैं उसको कह रहा हूँ, सुनिए। तस्यप्ति उन स्त्रियों में एक दनु नाम वाली थी, जो सुंदरी महारूपवती साध्वी पति के सौभाग्य से संपन्न थी। उस धनु के अनेक बलवान पुत्र थे।
हे मुन्य विस्तार के भय से मैं उन तो नाम तो यहाँ नहीं बता रहा। उनमें से उपचिति नाम वाला दानव था जो महाबली और पराक्रमी था। उसका दम्भ नामक पुत्र धार्मिक विष्णु भक्त तथा जितेंद्रिय हुआ। उसे कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह चिंताग्रस्त रहता था। उन्हें सुतराचार्य तो दुरु बना तरुण क्षेत्र मंडल प्राप्त करते पुस्तक क्षेत्र में 1 लाख वर्ष पर्यंत घोर तपस्या की। उसने दृढ़तापूर्वक आसन लगाकर दिल ताल तत्व मंत्र का जप किया। तप पर तुवर्त तुवर्ष तुवर्त तुवर्तस तस् मूर्धनो नि सत्य पर जवर्त विष सार च सर्वत्र तेजो हि सुदुषम तेन तप्ता सुरा सर्वे मुनियो मनवस तथा सुनाशीरम पुरस्तत्य ब्राह्मणम शरणम ययुः पन्नम च विधातारम दातारम सर्व संपादम तुष्टुत वो वित्तिल्ला पलोचो सव वृत्तांत विशेषता। तपस्या करते हुए उस दत्त के सिर से एक जलता हुआ दूसरा तेज निकलकर चारों ओर फैलने लगा। उस तेज से सभी देवता मुनि और मनुगण संतप्त हो उठे और इंद्र तो आगे तकते हुए ब्रह्मा जी के शरण में गए। उन लोगों ने संपूर्ण संपत्तियों के दाता ब्रह्मा जी तो प्रणाम तरुण की स्तुति की और व्याकुल होकर अपना वृत्तांत विशेष रूप से निवेदन किया। तदा तन्ने विधातापि वैकुंठम तरेयो सह तवेयम विद्यापयुतुम निथिलेन हि विष्णुवे तत्तदत्वा तिलोतसम विष्णुम रक्षातरम परम परनय तुष्टवो सर्वेतरो बद्ध्वा विनम्रता। उसे सुनकर ब्रह्मा भी उन देवताओं तो साह लेकर उसे पूर्ण रूप से विष्णु से ताने के लिए तुरंत लौट गए। वहाँ जाकर से तिरक्षा करने वाले तिलोत्तेज विष्णु तो हाथ जोड़ प्रणाम करते विनम्र होते हुए सब उनकी स्तुति करने लगे। देवा ऊचु देव देव न जानी मो जातम ही तारणम तिवहम सन तप्ता सतला जाता स तेजसा तेन दवत तप्ता तप्ता तमना तो मविता दिन मंदो नो जीवी नाम लक्ष लक्ष रमानाथ शरण्य सन्नादतान। देवता बोले, हे देव देव हम नहीं जानते किस तेज से हम सभी अत्यधिक संतप्त हो रहे हैं। इनमें से कौन सा तारण है उसे आप बताइए। है दीन बंधो आप सन तप्त चित अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हैं। हे रमानाथ आप सब तो शरण देने वाले हैं। हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनतुमार वाच इतु श्रुत्वा वचो विष्णु ब्रह्मादिना दिवस तसाम उवाच विहेय सनप्लेन मा सन्नादत्वत्सल।
सनत कुमार बोले ब्रह्मादि देवताओं की यह बात सुनकर सन्नाटक वत्सल भगवान विष्णु जी हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे। विष्णुवाच सुसवा सवस्था भवता व्यचला न भयम तुरुतमना नोप नोपलवा भविष्यन्ति लय तारो न विदते नानो दम नामा ही मद मतक तुरुते तप पुत्रार्थी समयेष्यामि तमः वरदानत। विष्णु जी बोले देवताओं आप लोग निश्चित तरह शांत रहिए और भयभीत न होइए। पलटार अभी उपस्थित नहीं हुआ है और न तो उपद्रव ही होने वाला है। मेरा भक्त दम नामक दानव तप कर रहा है। वह पुत्र चाहता है इसलिए मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार वाच इत युक्तास्ते सुला सर्व ध्याय माला भयम वे मुने ययु ब्रह्मादय सुसथा सव धामानि सर्वस्य अच्युतोपि वरम दातुम पुस्तरम सन ददामः तपश्च रेति यत्रासो तम नामा हि दानुम तत्तदत्वा वरम ब्रूहि तरुवाचम परि शांतवनम दिरासो नित्यया भक्तम जपन्तं समनुहरे तच्च छुट्वा वचनं विष्णो दृष्ट्वा च तं च पुरशिष्टम् परन्नाम महाभक्त्या तुष्टाव च पुनः पुनः। सनत कुमार बोले हैं मुन्ने विष्णु जी से ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि में सभी देवता धैर्य धारण पूर्ण रूप से सर्वोत्तम ने अपने निवास स्थान तो दिए। भगवान विष्णु भी वर देने तेरे पुष्ट क्षेत्र में गए जहाँ वह दम नामक दानव तपता रहा था। वहाँ जाकर विष्णु ने अपने मंत्र का जप करते हुए उस बातों शांत तमन्ना देते हुए मुंडरवाणी में कहा वर मान दो। तब विष्णु का वचन सुनकर तथा उनको अपने सामने ठहरा देकर उसने महाभक्ति से उन्हें प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की। दमवाच देव देव नमस्तेस्तु पुंडरीक विलोचन रमानाथम तिलोतेस्य तिलपातुलु ममोपरि सभक्तं तन्यं देहि महाबलपरातरं तिलोत जयनि वीर देव देव नमस्तुस्ते पुंडरीक विलोचनम रमानाथम तिलोतेस्य तिलपातुलु ममोपरि सभक्तं तन्य देवी महाबलपरातरम तिलोज्जनि वीरम जयम च दिवोतसम। दम बोला हे देव हे कमलोचन हे रमानाथ हे तिलोते से आप तो प्रणाम है। मेरे ऊपर कृपा कीजिए आप मुझे महाबली महापराक्रमी तीनों लोटों जीतने वाला वीर देवताओं तेरी अजय तथा आपकी भक्ति से युक्त पुत्र प्रदान कीजिए। सनत कुमार वाच इत युक्तो दानवेन्द्रेण तम वरम प्रदत्तो हरि निवत्य चोदर तपस् तद
सोन तर दान मुने दते हरि दान वेन्दरे तुत्वा तस्या दिशे नमः जदाम सौदरम सिद्ध तपा पूरन मनोरथम। सनत कुमार बोले दान वेन्दरे तेज पर तारने पर नारायण ने उसे वैसा ही वरदान दिया और हे मुने उसे तपस्या से विरत तर्व्यंत ध्यान हो गए। ताले नाल पेन तत्पत्नी सदर्भा वाद्यवत वत्यभूत शिलराज तेज सात्य यंतम लोचयति धरानतरम। भगवान तेज ध्यान हो जाने पर सिद्ध हुए तप वाला तथा पूर्ण मनोरथ वाला वह दानव उस दिशा तो नमस्कार करते अपने जल चला गया। इसके बाद थोड़े समय में उसकी भाग्यवती पत्नी ने गर्भ धारण किया और अपने तेज से धर तो प्रत्याशित करती हुई वह शोभा प्राप्त करने लगी। सुधामा नाम दोपो यो कृष्णस्य पादस्य अदन्नी तत्साद्य विवेशासो राधा सप्त चस यन मुने अशोच समय साधवे सुप्रभम तन्यम तत् जाततम सुचतारसो पिता यु मुनि नौन। यह मुने सुदामा नाम दोप जो तिचंता प्रधान पार्षद था जिसे राधा ने श्राप दिया था वहीं उसके गर्भ में आया। समय आने पर उस साध्वी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसके अंतर पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर उसका जातकर्म संस्कार कराया। उत्सव समूह सुमहानास्तित तस्मी जताते द्विजोतम नाम चतुर्य पिता तस्य संचुरेति सदिने पित्तोदरः स वैवर्धे सुतल पक्षे तथा रससी सस्वे भयम भय सतविदस्तो स बभूम सोदीपमान। यह दिवश्लेष उसके उत्पन्न होने पर महान उत्सव हुआ और पिता ने शुभ दिनों में उसका संचूर यह नाम रखा। वह संचूर पिता के जन्म में सुतरपस के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा और बाल्यावस्था में ही विद्या का अभ्यास कर अत्यंत तेजस्वी हो गया। स बाल्य तिलिया नित्यम पितरो संप्रदान प्रियो व भूम सर्वेशा तुलजाना विशिष्ट। वह अपनी बाल तिलाश से माता पिता के हस्तो नित्य बधाने लगा। वह सभी तो प्रिय हुआ और अपने कुटुंबियों तो विशेष प्रिय हुआ। श्री श्री महापुराण द्वितीय रुद्र सीता पांचवायुत्थन संचूर उत्पत्ति का वर्णन नमस्कार स्वाध्याय पूर्ण हुआ। 28वां अध्याय। संचूर के पुष्कर क्षेत्र में तपस्या ब्रह्मा द्वारा उसे वर की प्राप्ति। ब्रह्मा के पन्ने संचूर का तुलसी से विवाह। सनत कुमार वाच ततः संचूरोसो जदेश वयोप देशत तपस चतार सुप्रीता ब्राह्मण पुष्टरे चिदम दुरुदत्ता ब्रह्म विद्या चाप नियतेन्द्रे स एतादमना भूत्वा तरणानि निधराय च। सनत कुमार बोले इसके बाद संचूर ने
जदेश्वर महर्षि थे उपदेश से ब्रह्मा जी ने पुष्कर क्षेत्र में प्रीति पूर्वक बहुत काल पर्यंत तप किया। उसने तातन मन और तन इंद्रियों तथा उनके विश्वास तो जीत कर दुनों ते दबाती गई बलम विद्या था जाप करना आरंभ किया। तपंतम पुष्टरे च तपंतम पुष्टरे च वे संत चूर च दानवम वरम धातु दामासु ब्रह्मालोक दुर्विभु। इस प्रकार पुष्कर में तप करते हुए संचूर दानव तोवल देने तलील लोध तुरु विभु ब्रह्मा सीधर वहा गए। वरम भ्रूतिम प्रोवाच दानवेन्द्रन विदेश तदा स दुष्टवम च तम न तीन नमर सतु तुष्टवाव सधीरा वरम ययाचे बरामनम अजेयतम देवोतसाम तथेतयाम विद सतम वे सुपस्न चेतसा। ब्रह्मा ने जब दानवेंद्र से कहा वरमानो तब उन्हें देखकर तन्नित विमल होता श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उसके बाद उसने ब्रह्मा से वर मांगा कि हे देवदन मुझे जीत न सकते। देवदन मुझसे जीत न सकते। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा कि ऐसा ही होता। श्री कृष्ण तौचम दिव्यम जदन मंडलम दत्तवान संचूलाय सर्वोत्तम विजयपदम। उन्होंने उस संचूल को जदत मंडल तो भी मंडल बनाने वाला जदन मंडल नामक और सर्वोत्तम विजय प्रदान करने वाला दिव्य कृष्ण कवच प्रदान किया। बदरी सप्रिया ही त्वं तुलसया स तत्तर्वे विवाहम तुलो तत्तर्वे सा तपस्यति तामत। धर्म धवच सुतासेति सन्निदेश च तम विधि अंतर्ध्यानम जनामासु पश्यत तस्य तत्सनात्। तुम बद्रिल आश्रम चले जाओ और वहाँ तुलसी के साथ विवाह करो। वह पति की कामना से वहीं पर तप कर रही है। वह धर्म नवस्ती कन्या। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उससे कहा और उसके देखते देखते सीधा लिए उसी सन्नत ध्यान हो गए। तत् संचूरो ही तप सिद्धो ते पुस्तरे दले बंदम तौचम जदन मंडलम आद्या ब्राह्मण सोपी तप सिद्ध मनोर्थम समायो पलस्ताद सेया सतुरन बदरियासनम। तदंतर तपस्या से सिद्धि प्राप्त संचूर्ण वही पुस्तक में जदत परम कल्याणकारी तवस्तोदनी में बांध लिया। उसके बाद तपस्या से सिद्ध मनोरथ वाला प्रसन्न मुक्त व संचूल ब्रह्मा की अड्डा से सिद्ध हरि बदरी आश्रम में गया। यत्र तच्छया दत्त सत्तर संचूरस्य दानवम तपस् चलंती तुलसी यत्तर धर्म दवजातमजा। सुरूपा शेषमता तन्वी
शुभ भूषण भूषिता संतताच दर्शो तमेव पुरुषम परम। वह दानव संचूर अपनी इच्छा से ढूंढते हुए वहाँ आ गया जहाँ धर्म दवस्ती तन्ना तुलसी तप रही थी। सुंदर रूप वाली मंद मंद मुस्कान वाली सूक्ष्म तटी प्रत्यक्ष वाली तथा शुभ भूषणों से भूषित उस श्रेष्ठ पुरुष तो तथा पूर्ण दृष्टि से देखा। तुष्टवा ललिता रम्या सुशीला सुंदरी स्किन उवास तत् समीपे तो मधुरम तब वाच से। तब संचूर भी उस मनोहर रम्या सुशील सुंदरी एवं सती तो देखकर उसके समीप शिष्ट और दया और मधुर वाणी में उससे कहने लगा। संचूर्वाच ता त्वं तस्य सुता त्वं हि किं तरोसि शिष्टातर मोनिभूतातितरं मा संभावी तु मिहार्षि। संचूर बोला, हे देवी तुम कौन हो, किस चैतन्य हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मौन होकर यहाँ तू बैठी हो। तुम मुझे अपना दास समझकर सभासन करो। सनत्कुमारोवाच इत्थं वचनं श्रुत्वा सतां तमुवाच सा। सनत्कुमार बोले, इस प्रकार वचन सुनकर उस तुलसी ने सताम भाव से उसे कहा। तुलसी वाचो धर्म दवज सुताहम च तपस्यामि तपस्विनी तपोवने च तिष्ठामि तत्त्वं दक्ष यथा सुतम्। नारी जाति मोहनी च बर्मादीना विश्वोपमा निंदता दोस्तरी माया श्रंथा नु हरानुष्याय नाम। तुलसी बोली, मैं धर्म नवस की कन्या हूँ और इस तपोवन में तपस्या कर रही हूँ। तुम तो हो सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। नारी जाति ब्रह्मा आदि तो भी मोह लेने वाली विष्ट समान निंदनीय दूषित करने वाली माया रूपनी तथा ज्ञानियों तेरे सरलता के समान होती है। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा तुलसीं तं च सरसं विलामः दृष्ट्वा ता सस्मिता स्वपि पर्वतो मुपचतर्मे। सनत्कुमार बोले, इस प्रकार उससे मधुर वचन बोलकर तुलसी चुप हो गई। तब मंद मंद मुस्कान वाली उस तुलसी की ओर देखकर वह भी कहने लगा। संचूर्वाच तव्या यत तथिं देवी न च सरमलितं किंचित सत्यमलितं च किंचिन्मतो निशामय। पतिव्रता स्त्रियो यस्य तासां मध्ये तव मदन्ये न चाहं पाप कर्तयामि तथा त्वं न्यतिद्धि मरम। संचूर बोला, है देवी तुमने जो कहा है वह सब झूठ नहीं है, उसमें तुच्छ सत्य और तुच्छ झूठ भी है। अब तुच्छ मुझसे सुनो। संसार में जितनी भी पतिवर्ती स्त्रियाँ हैं उनमें तुम अदन्य हो। मैं पाप दृष्टि वाला और कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी वैसी नहीं हो।
मेरी तो ऐसी बुद्धि है। आदत आदच्छामि तव तत् तवत् समीप मा अद्य ब्राह्मणोऽधुना दान दान वेरन विहाने त्वं नरिष्यामि शोभने संचूरो हमेवासिं देव विदरावतारत मा न जानांसि तिं बदरे न श्रुतोऽहं कदाचन। हे शोभने, मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और दान दर विवाह के द्वारा तुम्हें धरण तनुता। हे देवी, मैं देवताओं को बधा देने वाला संचूर नामक दत्त हूँ। हे बदरे, क्या तुम मुझे नहीं जानती और क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना? धनुवंशो विशेष ने दमपुत्रस्य दानव सुदामा नाम दोप्यहं पादस्य हरे पुरा अधुना दानवेन्द्रोऽहं राधिताश्च शापत जातेश मनोहम जानापि सलोतर्शन प्रभावत। मैं विशेष तथ्य धनु ते वंश मोत्पन्न हुआ हूँ और दम तापुत्र संचूर नामक दानव हूँ। मैं पूरा वो समय में श्री कृष्ण पार्षद सुदामा नामक द्रौप था। राधिका के साप से मैं इस समय दत्तराज हूँ। मुझे अपने पूरा जन्म का स्मरण है। मैं श्री कृष्ण के प्रभाव से सब कुछ जानता हूँ। सनत्कुमारोवाच एवं मुक्त्वा संचूरो विलरामच तत्पुर दानवेन्द्रेण सेतुता वचनं सत्यमादरात् स श्रीमत्तुलसी तुष्टा पर्वतो मुपचत्तर में। सनत्कुमार बोले, इस प्रकार का संचूर चुप हो गया। तब दानवेंद्र के द्वारा आदर पूर्वक 70 वचन के जाने पर वह तुलसी संतुष्ट हो गई और मंद मंद मुस्कुराते उतरने लगी। तुलसी वाच तव यह मधुना सत्तव विचारेण पराजिता स धन्यम पुरुषो लोते न स्त्रिया यह पराजिता। तुलसी बोली, आपने अपने सात्विक विचार से इस समय मुझे पराजित कर दिया। संसार में वह पुरुष धन्य जो स्त्री से पराजित नहीं होता। सती तलियोप पया सुचिरंतया स मान्या स्त्रिया जित निंदन्ति पितरो देव मानोस्तलास्यतम। जिस पुरुष तो स्त्री ने जीत लिया वह सत्कर्म में निरत होने पर भी नित्य पवित्र है। देवता पितर तथा मनुष्य सभी लोग दुष्टि निंदा करते हैं। सुधिय दृपो दशाहेन जातते मृत सूतते क्षत्रियो दवा दशाहेन वश्यम पंचदशाहत। सुदरो मासेन सुदयतो हिति वेदानुशासनम न शुचि स्त्रीजितम त्वापि चिता दहम बिना पुनम। जनन और मरण के सूतत्व में ब्राह्मण जनन और मरण के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में,
वैसे 15 दिन में और शुद्ध 1 महीने में शुद्ध होता है। ऐसी वेद त्याज्य है, परंतु स्त्री के द्वारा विजित पुरुष बिना चितादाह हुए तभी भी शुद्ध नहीं होता। न धरन्ति च क्षयाम तस्मा पितर पिंड दर्पणम न धरन्ति सुलास्तेन दत्तम पुण्य पुष्प परमादितम तस्यातिम ध्यान सुतपो जप होम पल पूजनेन विद्या दानत तिम वा स्त्री विरस्य मनोहतम विद्या पर अच्छा उसके दर्पण ताजल एवं पिंड भी पितर लौटिचा पूर्वक धरण नहीं करते और देवता उसके दवा तीय पुष्प फल आदि तो धरण नहीं करते। उसके ध्यान श्रेष्ठ जप होम पूजन विद्या एवं ध्यान से क्या लाभ, जिसके मन तो स्त्रियों ने हर लिया हो। विद्या प्रभाव ज्ञानार्थ मया तम च परीक्षित तत्वा तान परीक्षा वे वरनो या तामिनी वरम। मैंने आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा ली, तो ती स्वामी की परीक्षा करते ही स्त्री तो अपने पति का वर्ण करना चाहिए। सनत्कुमारवाच इत्येव परवदन तयाम तु तुलस्याम तत्सने विधि तत्राजदाम स स्त्रीस्ता प्रोवाच वचनम तत्। सनत्कुमार बोले, अभी तुलसी इस प्रकार कह ही रही थी जदत स्त्रीस्ता ब्रह्मा जी वहादय जदत श्रेष्ठा वह आदे और यह वचन कहने लगे। ब्रह्मवाच किम तरोसी संचूर संवाद मनिया सह दान्धवरेण विवाहेन तव मस्याम धराम तुरु तवम वे पुरुषरत्नम च स्त्रीरत्नम च तुवम सती विद दधायाम विद ददेन संबोधनवान भवेत। ब्रह्मा जी बोले हैं, संचोर तुम इसके साथ क्या संवाद कर रहे हो? दान धर्म विवाह के लिए तुम इसको धरान करो। तुम पुरुषों में रतन हो और वह सती भी स्त्रियों में रतन है। चतुरों के साथ चतुरता संयम दोनों युक्त होता है। निर्विरोधम सुतम राजम तो वा तज्यति दुर्लभम यो विरोध सुत त्यादि स पशु नादर संशय। हे राजन यदि विरोध के बिना ही दुर्लभ सुत प्राप्त होता हो, ऐसा कौन है जो उसका त्याग करेगा? जो निर्विरोध सुता त्याग करने वाला है वह पशु है, इसमें संदेह नहीं है। इम तवम परिच्य से तांत में दर्श दुनिम सती देवानाम सुरानाम च दानवानाम विमर्दनम। हे सती, तुम देवताओं असुरों तथा दानवों का मर्दन करने वाले इस प्रकार के धनवान पति की परीक्षा क्यों करती हो? अनेन सादरम सुचिरम विहारम तुरो सर्वदा स्थाने स्थाने यथे चम च सलोटे से सुंदरी। हे सुंदरी, तुम इसके साथ सभी लोटों में स्थान स्थान पर चिल ताल तक सर्वदा अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो।
अंते पराप सियाति लो दो लोते सरितसन पुनरेवस चतुर्भुजम च व तुंठे मत्य तस्मिन् तवमाप चयसी। अंत में वह दो लोट में से लेते सन तो पुनः प्राप्त लेता, और उसके मत जाने पर तुम भी वह तुंठ में चतुर्भुज सन तो प्राप्त होती। सनतकुमार वाच इत ये माशीष दत्वा सवाल्यम तो यो विधि दान न वरने विहाने ज दरेहे ताम च दानव। सनतकुमार बोले इस प्रकार यह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने लौट तो चले गए, और उस दानव ने धन विवाद के द्वारा उसे धैर्य किया। एवं विवाह तुलसी पितो स्थानम जदाम है शरे में रमया साधत वास देह मनोरमे। इस प्रकार तुलसी से विवाह कर वह अपने पिता के दर चला गया, और हमने मनोहर भवन में उस सुंदरी के साथ रमन करने लगा। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र सहिता का 5वां युद्ध खंड में संचोर की तपस्या और तुलसी से विवाह का वर्णन 28वां अध्याय पूर्ण हुआ।